एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसको पढ़ लोगे ना तो आप एनाटॉमी के थ्योरेटिकल एग्जाम के 15% क्वेश्चंस बैठे बिठाए इस वीडियो के साथ ही कवर कर लोगे। मीन्स आपका 15% पोर्शन बैठे बैठे इजिली कवर हो जाएगा। तो इसलिए एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि सारे पार्ट ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कोई पार्ट तो स्किप कर दिए एंड देन कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे वो डाउट पूछो एंड देन मैं आपको ये रिप्लाई करूं कि मैंने वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो फिर आप दोबारा से जाकर के वीडियो को देखो कि अरे कौन से पार्ट में कौन सा ये मतलब कौन से पोर्शन पे इस टॉपिक के बारे में बताया गया है, तो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बेटर है कि अभी बैठे हो तो जितने भी मिनट के वीडियो है इसको पूरा देख लो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जो भी डायग्राम शेयर करने वाली हूँ, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि एनाटॉमी के 15% तक क्वेश्चंस आपके इसी लिस्ट में से आएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को देखने के साथ ना आप एक नोटबुक, ब्लू पेन और ब्लैक पेन लेकर के बैठो, ताकि मैं जो आपको डायग्राम्स के नेम नोट करा रही हूँ और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट कराऊंगी उसको उस सारी चीजों को लिखते चलना। ठीक है, इसके बाद जब आप वीडियो एंड होने के बाद जब आप चीजों को रिवाइज करो तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो देखो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ यूनिट वाइज शेयर कर लूं। तो सबसे पहला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो और सेल में ध्यान देना, ह्यूमन सेल या फिर एनिमल सेल की बात करें। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करो। एंड आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल का जो डायग्राम है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, अगर आपने क्लास 11 की बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक बार ही प्रैक्टिस करोगे, मतलब 2 बार मैक्सिमम, डायग्राम्स के लिए 2 बार ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियरली मतलब क्लियर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसका आप इंडिविजुअली डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, और एक इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि आपको डायरेक्टली एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पूछे, बट माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। इसलिए एनाटॉमी के थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए आपको सेल का इतना डायग्राम प्रिपेयर करके रखना है, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल पूरा कंप्लीटली होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको अगर हम इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और न्यूक्लियस का डायग्राम आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम बढ़े तो सेल डिवीजन आता है। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस, देखो सेल और सेल डिवीजन के बारे में ना आपको 11th में बहुत डीप में पढ़ाया गया है, तो अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब कुछ बच्चे हैं जिनका 11th में उतना ज्यादा कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो आप सेल और टिश्यू देख रहे हो ना, इसको बहुत डीप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, जितने स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, जितने डायग्राम्स की लिस्ट दे रही हूँ, उतने डायग्राम्स प्रॉपरली पढ़ लेना। ठीक है, तो टिश्यू में आपको प्रॉपर जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं ना, मतलब टिश्यू का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें जितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, तो इंडिविजुअल टिश्यूज के टाइप्स के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम आपको याद करना है। तो अब अगर सेल, टिश्यू या फिर एनाटॉमी के पूरे नोट्स में आप नोट्स आपके पास हैं तो अच्छी बात है, बस जो मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ डायग्राम शेयर कर रही हूँ वो आप अपने से ड्रॉ करके पढ़ लेना। लेकिन अगर आप एनाटॉमी की नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उस पे 149 रुपीज में आप मुझसे एनाटॉमी की पूरी नोट्स बाय कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, एनाटॉमी नोट्स का जो प्राइस है वो है आपका 149 रुपीज। किसी एक वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने 49 लिख दिया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज द 149 रुपीज। ठीक है, 149 रुपीज में आप मुझसे एनाटॉमी का नोट स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे
एनॉटमी नोट्स करके आप मुझे टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको नोट्स की सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी और नोट्स की जो भी पीडीएफ्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी। जस्ट आपको 149 रुपीज पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। खैर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड बातें तो हम व्हाट्सएप पे कर लेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायग्राम्स बताती हूँ। तो सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स के डायग्राम के बाद टिश्यू आपको पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू में आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से देखना है और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या है, जो फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट क्या होता है आपका, जो पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस का प्रोसेस है, एक आपका इक्वेशनल डिवीजन है और एक आपका रिडक्शनल डिवीजन है। तो लास्ट में कहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रही है और कहाँ पे 4 डॉटर सेल बन रही है, वो जो पूरा माइटोसिस और पूरा मियोसिस का जो प्रोसेस है उसका जो एक फ्लो चार्ट वाला डायग्राम होता है ना, वो प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि सेल डिवीजन से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अगर आप ये माइटोसिस और मियोसिस का चाहे कितना भी पेज लिखो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम, जो फ्लो चार्ट वाला डायग्राम होता है माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस का, अगर आप वो नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स होते हैं ये आपके एनाटॉमी में आपके बोनस पॉइंट का काम करते हैं। तो डायग्राम्स को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, लिख देंगे क्या ही है। तो भाई एनाटॉमी में डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बहुत ज्यादा सुंदर डायग्राम मत ड्रॉ करो, बट अगर आप एक नीट क्लीन रफ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दे तो बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, और उसमें उसको वेल लेबल्ड करते हो ना कि कौन सी चीज कहाँ है, तो आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल डिवीजन में हमको माइटोसिस और मियोसिस का पूरा प्रोसेस वाला जो फ्लो चार्ट है वो, एंड देन टिश्यूज में टाइप्स ऑफ टिश्यूज का के अकॉर्डिंग पूरा आपको टिश्यू का एक इंडिविजुअल डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से आपको यही बेसिक चीजें पढ़नी है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप कार्टिलेज का डायग्राम देख लेना, ठीक है। देखो कार्टिलेज के डायग्राम के को उतना इम्पोर्टेंट तो हम नहीं इम्पोर्टेंस हम अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखो एग्जाम का ना हम कुछ 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जामिनर के मूड में कब क्या आ जाए, ये मैं यहाँ बैठे बैठे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तो जो चीजें मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट कुछ चीजें जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको कार्टिलेज को भी मिस नहीं करना है, कार्टिलेज का भी डायग्राम देख लेना है। अगर एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आया जहां पे आपको कार्टिलेज का डायग्राम ड्रॉ करने का थोड़ा बहुत नीड है तो ड्रॉ करना, अदरवाइज वहां पे आप स्किप कर देना, बट कार्टिलेज के डायग्राम को भी देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से आपका इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तक जो हमने डायग्राम्स डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एनाटॉमी का मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो है हमारे बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। अब इन डायग्राम में से कुछ भी स्किप मत करना, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट अब हम सिस्टम वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम देखते हैं, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिस्टम वाइज हम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो अब से मतलब अभी तक जो जो बातें बताते आई हूँ वो तो आपको क्या करना है, वो आपको लाइक नोट करना है, लेकिन अब जो बताने जा रही हूँ ना उसको अपने पूरे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट करके सुनो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल डायग्राम की। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो आपका वो डायग्राम आ जाएगा जो इधर नेजल कैविटी से शो करता हुआ पूरा डायफ्राम तक रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, ठीक है, ट्रैकिया, फिर इधर आके आपका एपिग्लॉटिस, फिर लंग्स, देन लंग्स के ब्रांचेस, एंड देन आपका एल्वियोलाई, फिर उसके नीचे डायफ्राम, ये सारी चीजें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम होगा आपका एक इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हर एक सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो उस सिस्टम का सेंट्रल, आप कह सकते हो कि सेंट्रल कमांडर होता है, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर हम सेंट्रल कमांडर या फिर मेन ऑर्गन की बात करें तो वो है हमारा लंग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करो तो एक आपका एनाटॉमी में जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वेश्चन आएगा एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे जो नेजल कैविटी से होता हुआ डायफ्राम को शो कर रहा है।
एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो आप एक प्रॉपर लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लिख रहे हो और वहां पे सिर्फ लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करके आ गए, तो वो डायग्राम आपका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर वहां पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूछा है तो ये आपको रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। जब लंग्स के बारे में पूछे तब आपको ये लंग्स का एक प्रॉपर इंडिविजुअल डायग्राम ड्रॉ करना है। बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का कुछ लिख रहे हैं तो सिर्फ एक लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करके सोचते हैं कि चलो डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। भाई ध्यान दो कि एक सेंट्रल ऑर्गन का डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है या फिर एक पूरे सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत है। तो अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये पूरा नेजल कैविटी से होता हुआ डायफ्राम तक शो करता हुआ स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपसे पर्टिकुलरली लंग्स का कुछ क्वेश्चन आप पूछता है तब आपको वहां पे लंग्स का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम तो आपका बहुत ही फेवरेट होगा अगर आपने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हो। तो वो एक पूरा प्रॉपर डायग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखो एक पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायग्राम ऑफ स्टमक, ठीक है, जिसमें आपका पाइलोरस, फंडस, ये सारी चीजें शो हो, आपका स्टमक का डायग्राम एंड आपका लीवर का डायग्राम। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम रेडी करने हैं। एक तो आपको प्रॉपर आपका एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पढ़ना है एंड देन आपको ये स्टमक का डायग्राम रेडी करना है एंड देन लीवर का डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ने हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डायग्राम की तरफ। देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो डायग्राम है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट कह लो बम्पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक है, जिसमें कि आपका एक आता है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो भाई ये तो मतलब पूछता ही पूछता है एनाटॉमी में रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम और ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से मतलब ये ड्रॉ करने को आता ही आता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है। तो इसलिए एक हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसमें प्रॉपर वाल्स शो हो रहे हों, ठीक है, और फिर मतलब कि पूरे चैम्बर्स प्रॉपरली शो होना चाहिए, वेना कावा, वेन्यूल्स, ये सारी चीजें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको लंग्स का बनाना है। उसके सॉरी हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा गलत बोल दी बट कंफ्यूज मत होना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉपर स्ट्रक्चर हार्ट का आपको बनाना है, हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। और इसके अलावा एक ये जो ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम होता है ना, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप हार्ट का डायग्राम बनाओगे, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ डायग्राम आता है तो वहां पे आप ये ब्लड सर्कुलेशन वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिस्कस करने के बाद अब हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम डिस्कस करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना हमें एक प्रॉपर किडनी का डायग्राम पढ़ना होता है। उसके अलावा एक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस डायग्राम होता है जिसमें कि आपका किडनी, ठीक है, यूरिटर और ब्लैडर, ये सारी चीजें प्रॉपरली शो हो रही हो, वैसा ये एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है। तो एक नॉर्मल सा किडनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे जिसमें यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब अच्छे से वेल लेवल्ड करके ड्रॉ करोगे ना, तो आपको मार्क्स मिलेगा, ओके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बेसिक बट ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को लाइक शो कर रहे, वैसा एनाटॉमिकल डायग्राम जो मैं आपको सारे डायग्राम स्क्रीन पे भी शो करते चल रही हूँ, आप ये सारे डायग्राम पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपको टफ लगे तो आप अपना मतलब आप देखते हो कि गूगल पे बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, तो आप वहां से भी अपने अकॉर्डिंग कोई डायग्राम चूज करके, बस हाँ अब एक्सक्रीटरी में कोई और सिस्टम का डायग्राम मत उठा लेना, मतलब खुद से चूज करने का मतलब थोड़ा इजी डायग्राम देख लेना। अदरवाइज जो डायग्राम्स मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप ये डायग्राम बेस्ट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम रेडी करना है। इसके बाद हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। तो देखो स्केलेटल सिस्टम में बहुत ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने का नीड नहीं होता है, क्योंकि स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ होता है। बट आप जैसे रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सारी जो लॉन्ग बोन्स बॉडी में, जो फीमर बोन्स हो गया, ये सब जो बोन्स होती है ना इंपॉर्टेंट बोन्स, मतलब एक ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर का एक रफ डायग्राम जो सारी चीजें प्रॉपरली शो करे। सिर्फ ये वाला भी अगर आप स्केलेटल सिस्टम से पढ़ लेते हो ना,
तो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर का एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन इतना इनफ है एज अ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन रफ स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर दोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो देखो मस्कुलर सिस्टम में ना मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जैसे कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इन तीनों मसल्स के कुछ अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनके एनाटॉमिकल डायग्राम्स में हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास नोट्स है या फिर आपके पास बुक्स हैं, आप उससे पढ़ते हो तो फिर आपको मैं जो डायग्राम्स का इन्फॉर्मेशन आपके साथ दे रही हूँ, ये डायग्राम्स आपके लिए समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। बट आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप बुक से भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या फिर आपको खुद से नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे भी नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो स्क्रीन पे देखे नंबर पे जस्ट @anatomy नोट्स करके आप मुझे टेक्स्ट कर दो और 149 रुपीज में आप मुझसे एनाटॉमी की पूरी कंप्लीट नोट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हमने अभी जो डिस्कस किया है मस्कुलर सिस्टम में जो मसल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उसको ये एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाना होता है, तभी जाकर के मस्कुलर सिस्टम के डायग्राम को वैलिड माना जाएगा। मान लो अगर आप स्केलेटल सिस्टम दे रहे हो या फिर आप स्मूथ मसल्स दिखा रहे हो या फिर कार्डियक मसल्स दिखा रहे हो, तो उसका जो भी स्पेशल फीचर है वो आपको उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में दिखाना होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम आगे हमारा नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे कार्डियोवैस्कुलर के साथ अगर हमें कोई पैरेलल लेवल पे कोई एक और बॉडी सिस्टम रखा जाए जो कि एग्जाम में जिसके डायग्राम पे ज्यादा मार्क्स होता है, तो वो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। तो देखो यहाँ से ना 3-4 डायग्राम इंपॉर्टेंट निकलते हैं। सबसे पहला तो एक आपका ब्रेन का डायग्राम हो जाएगा। तो ब्रेन का डायग्राम भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ब्रेन का डायग्राम एग्जाम में आता ही आता है, तो ब्रेन का डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो एक न्यूरॉन का डायग्राम होता है ना, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली शो हो रही हूँ, न्यूक्लियस, ये आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शनल है, लेकिन अगर पॉसिबल है और स्पाइनल कॉर्ड आप पढ़ लेते हो, इसका डायग्राम आप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये आपके लिए मतलब जब नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा और आप थोड़ा बहुत स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी लिख दोगे तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या है, आपका ब्रेन का डायग्राम है और फिर उसके बाद न्यूरॉन का डायग्राम है और स्पाइनल कॉर्ड। वैसे तो ऑप्शनल है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। बट ब्रेन का और इसका न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डिस्कस करने के बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके अलावा अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो वो फेजेस होते हैं ना, जिसमें फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ये सारे फेजेस का एक प्रॉपर डायग्राम आपको, जो वो फ्लो चार्ट वाली चार्टिंग होती है, वो डायग्राम आपको उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जब आप पढ़ना तो उस टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो फ्लो चार्ट वाला डायग्राम होता है वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम वहां पे ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक नॉर्मल सा डायग्राम तैयार कर लेना है। इसके अलावा इस यहाँ से दो छोटे मतलब थोड़े लेस इंपॉर्टेंट बट अगेन बोनस पॉइंट का काम करता है, आपका एक oogenesis का प्रोसेस वाला डायग्राम और एक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस वाला डायग्राम, जो आपके 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ था बायोलॉजी में। अगर आपके पास 12th के एनसीईआरटी है तो वहां से oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम देख सकते हो, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उधर से भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की हम बात करें तो वो है आपका स्किन, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपका स्किन का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका पूरा लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सारे लेयर्स को एक अच्छे से क्लियरली इंडिकेट करता हुआ एनाटॉमिकल डायग्राम आपको स्किन में अगर क्वेश्चन पूछे तो वहां पे ड्रॉ करना होता है। और फिर इसके अलावा एडिशनल बट इंपॉर्टेंट डायग्राम की लिस्ट में आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के डायग्राम, ठीक है। सिंस स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है,
बट स्किन को मतलब अलग से मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वो स्किन का ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो आई का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ईयर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना और टंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। नोज का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपके स्मेल के लिए सेंस ऑर्गन है, उसका क्या है ना कि उसका कुछ ऐसा डायग्राम पूछे इसके चांसेस कम होते हैं और इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। बट आई, ईयर और टंग का डायग्राम और स्किन का डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक रिफ्लेक्स आर्क अगर पॉसिबल हो तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इतने डायग्राम्स भी अगर आप पढ़ लेते हो ना तो इतना मतलब समझो एनाटॉमी का ये इंपॉर्टेंट डायग्राम का लिस्ट है। इसके अलावा मतलब अगर एक दो डायग्राम थोड़ा बहुत कुछ मिस हो जाता है तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर की इस वीडियो में, अगर इसमें से आप कुछ मिस कर देते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम, तो हो सकता है कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाए और अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। इसलिए एनाटॉमी का मेन थियरी स्टार्ट करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। जो डायग्राम्स की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया ना, अपनी एनाटॉमी की डायग्राम के लिए एक जो पतली सी व्हाइट पेज वाली कॉपी आती है ना, वो कॉपी खरीद लो। उस पे ये कलरफुल तरीके से, मतलब देखो जो देखने में ना थोड़ा आई कैची लगे, अट्रैक्टिव लगे, जिसको ड्रॉ करने में भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, पर डे एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करो, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करो, उसका प्रॉपर उसकी लेबलिंग करो, कौन सी चीज कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे है, एंड इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके ड्रॉ करके रेडी कर लो, ताकि जब आप एग्जाम में जब पढ़ो तो जब थियरी के साथ जस्ट आपको जब आप पेजेस को टर्न करो तो खुद के हाथ से ड्रॉ किए हुए डायग्राम से आपका एनाटॉमी का जो इंटरेस्ट है वो 15% से इंक्रीज होकर 100% तक हो जाए। तो जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। एक चीज और मेरी बात ध्यान से सुन लो, बीएससी नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ कुछ स्मार्ट एक्शंस लेने हैं जिससे आपका कोई भी सेमेस्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो एनाटॉमी टफ है, आई कंप्लीटली एक्सेप्टेड कि एनाटॉमी टफ है, मुझे भी टफ लगता था, बट डिफिकल्ट नहीं है। मतलब डिफिकल्ट तो स्टडी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करोगे तो एनाटॉमी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा एनाटॉमी पढ़ना कैसे है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए आराम से एक जो व्हाइट शीट वाली नोटबुक आती है या फिर कोई भी नोटबुक आप खरीद लो, एंड देन उस पर अच्छे से ये सारे डायग्राम्स को सिस्टम वाइज जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ना इस वीडियो में डिटेल, वैसे ड्रॉ करो, प्रॉपर उसकी लेबलिंग करो, उसको डिफरेंट कलर से कलर करके तैयार कर लो। उसके बाद आराम से एनाटॉमी की थियरी पढ़ना स्टार्ट करना, तो आपको एनाटॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको एनाटॉमी इजी भी लगेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।